आइडेंटिटी कार्ड्स है। ये पैन कार्ड है और ये उनका इलेक्शन कार्ड है, ठीक है। अब इनका जब ये एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में जो इंक्वायरीज वगैरह हुई उसमें ना बहुत चौंकाने वाली बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। 2020 में इन्होंने बोला कि उनको नहीं, अब वो काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट मुझे तो काम कोई दीजिए। उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया था। तो उस एप्लीकेशन के रिप्लाई पे कुछ ऐसा आया है, आप जूम करके देख सकते हैं। सो ऊपर इनका नाम है गीता, नीचे लिखा है वाइफ ऑफ लेट श्री बसवानी कोलकर। अब ये लेट कैसे हो गए, इसका जवाब आई थिंक जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको देना चाहिए। आजकल सब कुछ तो फ्री नहीं मिलता है। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा ऐसा है कि हर जगह पे हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि एक उनकी जो बूढ़ी माता जी हैं उनके पेंशन पे गुजारा हो रहा है बस जैसे तैसे। आप इनके घर की हालत देख सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो हमारे सीएम हैं उनको इस मैटर में इस चीज़ में दखल देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ये जो पेंशन आती है उस पे ही इनका घर चलता है। इनकी नौकरी थी, ये एक प्राइवेट जॉब करती थी मॉल में, वो भी उनकी जॉब चली गई क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई। सो आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स है। ये पैन कार्ड है और ये उनका इलेक्शन कार्ड है, ठीक है। अब इनका जब ये एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में जो इंक्वायरीज वगैरह हुई उसमें ना बहुत चौंकाने वाली बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। 2020 में इन्होंने बोला कि उनको नहीं, अब वो काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट मुझे तो काम कोई दीजिए। उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया था। तो उस एप्लीकेशन के रिप्लाई पे कुछ ऐसा आया है, आप जूम करके देख सकते हैं। सो ऊपर इनका नाम है गीता, नीचे लिखा है वाइफ ऑफ लेट श्री बसवानी कोलकर। अब ये लेट कैसे हो गए, इसका जवाब आई थिंक जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको देना चाहिए। अगर ये लेट हो चुके हैं तो यहाँ पे जो आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है ये कौन है? अगर ये लेट है, ये अगर स्वर्गवासी हो चुके हैं तो यहाँ पे जो इंसान पड़ा हुआ है बिस्तर पे वो कौन है? इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। नेक्स्ट, पेंशन के लिए भी अप्लाई किया था। अगर जॉब नहीं दे सकते तो एटलीस्ट पेंशन तो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी थे। तो वो भी, उसका भी कोई आउटपुट नहीं, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसमें 2022 में जो डेप्यूटी कलेक्टर होते हैं उन्होंने ये रिमाइंडर दिया था फाइनेंशियल रिपोर्ट का। इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसका रिप्लाई दिया था। वहाँ पे भी इनको डिसीज्ड बताया है। प्लीज
इनके अजीब कारोबार चौंकाने वाले हैं। और लेटर्स आप देखेंगे वीडियो में, इनको हम स्कैन करके डालेंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना बड़ा शायद गोलमाल हुआ है। ना इनको जॉब मिली, ना इनको एज रिटायर्ड बोल के इनको, ना इनकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, और ना कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जब ये ऑफ ड्यूटी हो गए उसके बाद इनकी जगह पे जो जॉब इनकी पत्नी को मिलनी चाहिए थी वो शायद किसी और को दी गई है, क्योंकि उनको ऑलरेडी वहाँ पे मृत घोषित किया गया है। तो उसके हिसाब से वो पोस्ट खाली हो गई, तो शायद किसी और को वहाँ पे जॉब मिल चुका है। सो ये एक तरह से स्कैम है, ये एक तरह से फ्रॉड है जो इनके साथ हुआ है। सो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ कि इनकी फैमिली को प्लीज़ मदद करें। यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि इनकी मदद करें और इनका घर चले, एटलीस्ट वैसी जॉब इनको मिल जाए। और जो अगर इनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, अगर ये फिर से चल फिर सकते हैं, ऐसे कोई चांसेस है, तो वो भी सरकार ने, एक्चुअली ये सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी थे जब ये हादसा हुआ। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी कोशिश करे कि उनकी मदद करे और उनको चलने फिरने लायक एटलीस्ट बनाए, क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, एक 7th में पढ़ता है और एक जो इनकी बड़ी बेटी है वो 12th में पढ़ती है। उनका फ्यूचर है, उनकी पढ़ाई है, उनकी फीस रहेगी, क्योंकि आजकल सब कुछ तो फ्री नहीं मिलता है। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा ऐसा है कि हर जगह पे हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि एक उनकी जो बूढ़ी माताजी है उनके पेंशन पे गुजारा हो रहा है बस जैसे तैसे। आप इनके घर की हालत देख सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो हमारे सीएम हैं उनको इस मैटर में इस चीज़ में दखल देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मैडम, जो एप्लीकेशन इनको रिस्पॉन्ड में आया है उसके ऊपर लेट करके लिखा है। हाँ। तो जॉब में कोई हेरा फेरी हुई है ऐसा लगता है आपको? हाँ, जैसे मैंने बताया ना, इनको मृत घोषित कर दिया, मतलब वो जो पोस्ट थी लाइनमैन की वो खाली हो गई। तो चांसेस है कि वो जॉब किसी और को दी गई है ऑलरेडी, लेकिन उस पे, उस जॉब पे या फिर इनके बाद इनकी पत्नी का हक था कि उस जॉब को ऑक्यूपाई करे। मीन्स कोई किसी और पोस्ट पे जो ये काम कर सके, ऐसी पोस्ट पे। अच्छा, ये हमारा भारत देश है और भारत देश में छोटा सा हमारा स्टेट गोवा है, और गोवा में ऐसे स्कैम्स होने लगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इतना छोटा सा राज्य है हमारा, जिसमें सिर्फ 2 ही ज़िले हैं, और ये 2 ही ज़िलों में इतनी बड़ी हेरफेर हो रही है। और ये सिर्फ इसी डिपार्टमेंट की बात नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसे हेरफेर कहीं ना कहीं होते होंगे। तो ये हेरफेर छुप कैसे जाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। तो जो लोग हैं जिनके साथ में सिमिलर ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं उन लोगों से अपील करती हूँ कि आप आगे आए, कांटेक्ट करें हम लोगों से, या फिर जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको कांटेक्ट करें और अपनी जो तकलीफ़ है बताएं, सो दैट ये जो गलत चीज़ें हो रही है वो एक्सपोज हो सके, दुनिया के सामने आ सके कि इतने छोटे से स्टेट में भी इतना सब कुछ करप्शन चल रहा है। आप गोवा स्टेट के मिनिस्टर, सीएम को क्या बोलना चाहेंगे? आपको थॉरली इंक्वायरी करनी चाहिए इसके बारे में कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि इनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। इनके घर की हालत देख के ही पता चलता है कि इनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। एटलीस्ट पेंशन तो मिल जाती तो वो अलग बात थी। और ऐसे एक इंक्वायरी करके, एक रिपोर्ट बना के सॉल्व करने में और किसी को जॉब देने में आपको 6 साल का टाइम लगता है। 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स है जिसकी आबादी
ज़्यादा नहीं है, और इतनी छोटी सी आबादी वाले राज्य में कोई भी इश्यूज ऐसे सॉल्व नहीं होते, ये ठीक नहीं है। मतलब जो सरकारी यंत्रणाएं हैं वो काम नहीं कर रही है ठीक से, यही होता है इसका मतलब, है ना। सो मैं हमारे जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द इस इशू में थोड़ा बहुत सहयोग करें और इस मैटर को जल्दी सॉल्व करें, और इनको इनके हक का जो है वो जॉब हो या फिर पेंशन हो, दोनों में से कोई एक उनको दिला दो। ओके।